नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। एक व्यक्ति का हमें व्हाट्सएप आया था कि उन्हें यूट्यूब पर या किताबों पर, मैगजीन में या पेपर में छपने वाले किसी भी धार्मिक विचारों पर भरोसा नहीं है और उन्होंने कभी भी अपनी आँखों से महान सिद्ध योगी को नहीं देखा है, ना ही अपने समक्ष उन विचारों को जाना है। तो वो किस प्रकार विश्वास करे और किस प्रकार सच्चे जो सिद्ध योगी होते हैं उनके विचारों को प्राप्त कर सके या जान सके। उनका ये जो प्रश्न है बड़ा ही विचित्र है, लेकिन इसका आंसर हम उनको जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे अध्यात्म से जुड़े हुए विचित्र प्रश्न कभी कभी ही आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी असल सिद्ध योगी को या सच्चे सिद्ध योगी को नहीं देखा है, ना ही उनके विचारों को सुना है, ना ही वो किसी अन्य विचारों को व्यक्त करने वाले यंत्र होते हैं या किताबें हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो वो कैसे जान सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? अविश्वास करना ये उनके मन का विचार है। अगर आप किसी वस्तु पे या किसी समय के अस्तित्व पे अगर आप विश्वास करते हैं तो वो समय या वो वस्तु है, अन्यथा नहीं है। सब कुछ हमारे मानसिक संतुलन का खेल होता है। हमारा मन जहाँ ठहर जाता है, हमारा मन जिस बात को मान लेता है, वो बात आपके लिए या हमारे लिए होती है। जिसे वो नहीं मानना चाहता या इनकार करता है या अविश्वास करता है, तो वो उसे नहीं मान पाता है। मतलब ये हमारे सारे मानसिक संतुलन का ही खेल है। आप विचार शक्ति के बल पर संसार को हिला सकते हैं। विचारों में ही महाबल होता है। देखिए, जो विचार होते हैं वो एक दूसरे को संचारित आप लोग करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। प्राचीन युग के जो महर्षि हुए या महायोगी हुए, उनके भी बहुत शक्तिशाली विचार थे और हैं और रहेंगे। लेकिन ये महोदय कहते हैं कि ये वेदों पर, किताबों पर या किसी अन्य डिजिटल वर्ल्ड का कोई भी उपकरण हो या यूट्यूब हो, गूगल हो, किताबें हो, वेद हो, वेदांग हो या किसी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो इनके लिए क्या माध्यम है उन सिद्ध योगियों के विचारों से जुड़ने का? तो उनके लिए जो माध्यम है वो है ध्यान योग। आप ध्यान योग द्वारा ही सच्चे विचारों को जान पाएंगे, सिद्ध योगियों के दर्शन कर पाएंगे, सत्य असत्य की खोज कर पाएंगे। लेकिन जो ध्यान योग है, यानी जो मेडिटेशन है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप जप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अन्य धर्म से हैं तो अन्य धर्म की जो भी इबादत की जो पद्धति है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो लोग नहीं कर पाते हैं। आइए जानते हैं कि ध्यान के माध्यम से कैसे आप सिद्ध योगियों को देख सकते हैं जो प्राचीन समय में हुए और महायोगियों के दर्शन कर सकते हैं, उनके शक्तिशाली विचारों को जान सकते हैं। आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि कोई भी विचार किसी के भी मन में जब उठता है तो वो विचार आकाश में सुरक्षित हो जाता है। महायोगियों के जो शक्तिशाली विचार होते हैं वे आकाश में सुरक्षित हैं, आज भी हैं, अनंत काल तक रहेंगे और समस्त ब्रह्मांड में रहेंगे, जिन्हें आप सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और आकाश उन्हीं को ही प्रस्तुत आपके लिए करेगा।
जिन योगियों को अगोचर वस्तुओं को देख सकने की आंतरिक शक्ति सिद्ध हुई होती है, वे विचारों के प्रतिबिंब से ही दूसरों को देख लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। आप जानोगे कि आपके चारों ओर विचारों का सागर भरा हुआ है। आप विचार सागर में तैर रहे हैं। बहुत कुछ विचार हैं जो आप स्वतः ग्रहण कर लेते हैं, बहुत कुछ विचार हैं जो आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप ना किसी भी पुस्तक के ऊपर या किसी भी डिजिटल माध्यम के ऊपर या यूट्यूब, गूगल या जो भी माध्यम से आपके पास विचार आते हैं, आप उन पे यकीन मत कीजिए। आप खुद पे यकीन कीजिए और ध्यान योग में मन लगाइए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि महायोगियों के शक्तिशाली विचार अब भी आकाश में सुरक्षित हैं। धन्यवाद।